How to become a respectful person like टॉमी शेल्बी। जिसको टॉमी शेल्बी के बारे में नहीं पता वो जाकर पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज़ देख लेना। वहाँ पर एक करेक्टर है टॉमी शेल्बी नाम का, जिससे जेंटलमैन आप आराम से बन सकते हो। अगर वो पूरी सीरीज़ देखोगे आपको मैन कैसे काम करते हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी। उसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ और पॉइंट अपने साथ मिला के कैसे आपने समाज में अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत करवानी है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम हेल्थ, रिलेशनशिप, वेल्थ के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगा, यू हैव टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। जब तक आप अपनी इज्जत खुद नहीं करना सीखोगे तब तक कोई दूसरा आपकी इज्जत नहीं कर सकता। ये बात हमेशा याद रखना। हम कहते हैं कि वो यू नीड टू सेल्फ लव योर सेल्फ, और लव योर सेल्फ का इनडायरेक्ट मतलब यही है कि यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। जब तक आप खुद से रिस्पेक्ट नहीं करते अंदर से, तब तक दूसरा आपको रिस्पेक्ट क्यों करेगा। यू हैव टू improve your values, improve your skills, improve your mindset, जिससे आपको ऐसा फील हो अंदर से you are everything, you don't need to validate from others, you are enough। तो खुद से जब आप वैलिडेट करोगे अपने आप को, ऑटोमेटिक आपका दूसरा सामने वाला पर्सन में रिस्पेक्ट करेगा, बिकॉज उसको देखेगा दिस गाय आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग ऑर्डिनरी। इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता कि जिंदगी में क्या आ रहा है, उसके पास क्या जा रहा है, या फिर क्या लोग उसको बोल रहे हैं, क्या लोग इसको नहीं बोल रहे। ही डजंट केयर। सो पहले रिस्पेक्ट आप खुद की करना स्टार्ट करो। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करोगे तो दूसरा कोई आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गिव बिफोर यू गेट। पहले देना सीखो। ये बिजनेस में भी एप्लीकेबल होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो बिजनेस बैकग्राउंड से मेरे पास कमेंट करके आते हैं, कहते हैं कि सर मेरा बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा, एक जगह पर मैं स्टक हूँ। फिर मैंने पूछा कि आप अपने काम में एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो क्लाइंट्स को। उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ एक्स्ट्रा। जो वो सर्विस मैं उनको ऑफर करता हूँ वही सर्विस देता हूँ। दैट्स वाई यू आर नॉट गेटिंग इनफ अबाउट योर वैल्यू। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट यू गिव देन टेक। जब आप पहले देना सीखोगे तभी आप उसको लेना सीखोगे। सेम काइंड ऑफ गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। जब तक आप दूसरे को इज्जत ही नहीं दोगे तब तक आप कैसे इज्जत ले लोगे। नॉट माई पॉइंट कि सबको इज्जत चाहिए। हर कोई चाहता है कि मेरा सामने वाला इंसान मेरी रिस्पेक्ट करे। जब आप सामने वाले के कदर करना स्टार्ट कर दोगे वो ऑटोमेटिक आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएगा। सो सेकंड पॉइंट यही था कि ऑलवेज रिमेंबर गिव बिफोर यू गेट। ओके, थर्ड इज माय फेवरेट। जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको मोस्ट ऑफ द वीडियोस में दिखेगा कि मैं अब कौन सी बात करने वाला हूँ। बॉडी लैंग्वेज। आप टॉमी शेल्बी का देखना, जितनी भी वीडियोस हैं या फिर रील्स शेयर होती हैं उसमें एक चीज़ नोटिस करना, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉक होता है, सीने बाहर होते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और चिन उसका ऊपर को होता है। ही डज नॉट केयर अबाउट हु इज़ द किंग ऑफ द जंगल बिकॉज ही थिंक ही इज़ अ किंग। ऐसा एटीट्यूड वो अपने अंदर रखता है कि उसको परवाह ही नहीं है कि उस किंगडम का कौन राजा है। और ये एटीट्यूड अगर आपके अंदर आ गया तो समझ जाओ भाई, सामने वाला ना चाहकर भी आपकी इज्जत करेगा। एक कॉन्फिडेंट मैन विन एवरीवेयर, और कॉन्फिडेंस मैन का ही रिलेशन अच्छा रहता है, ये भी याद रखना। मीडियोकर टाइप के लोगों का कोई अच्छा रिलेशन नहीं रहता। अगर वही आप कॉन्फिडेंट टाइप के इंसान हो तो ऑटोमेटिक यू विल गेन योर ह्यूज रिस्पेक्ट, ह्यूज पावर। आपका पोजीशन, आपका स्टैंड, आपका चलना, आपका ढलना, आपका उठना, आपका बैठना, सारा इसी पर डिपेंड करता है
कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट जज क्विकली। मोस्ट ऑफ द पीपल आई सा कि वो रिएक्ट जल्दी करते हैं, जजमेंटल जल्दी होते हैं। मान लो मेरे से किसी ने राय पूछा, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सोचता हूँ, मुझे पता होता है इसका आउटकम ये भी हो सकता है, इंस्टेंट में रिप्लाई दे सकता हूँ, उसका सोल्यूशन दे सकता हूँ, या फिर रिएक्ट कर सकता हूँ, या फिर अपने पीओवी दे सकता हूँ। बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करता हूँ, अगर वो इंसान मेरे सामने वाला खास है या फिर उससे मेरे रिलेशन आगे बढ़ाने हैं, तो मैं टाइम लेता हूँ, सोचता हूँ, फिर जाके मैं उसको रिएक्ट करता हूँ। बट जब आप बिना सोचे समझे सवाल का या फिर किसी भी चीज़ का रिएक्ट देना स्टार्ट कर दोगे, वो तो आप अपना रिस्पेक्ट खो दोगे, कोई आपको सीरियसली लेगा नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये सब माइंडसेट दे सकते हो, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो अपनी बात कहने से पहले क्वाइट रहते हैं, धीरे बोलते हैं, फिर सामने जवाब देते हैं, और उनके जवाब का, उनके वर्ड का अहमियत होता है। मैं भी अपनी वीडियो में स्लो बोलता हूँ। कभी कभी आपके मन में आया होगा कि यार मेरी वीडियो लेंथी हो जाती है क्योंकि मैं स्लो बोलता हूँ। मैं जान के स्लो बोलता हूँ दोस्तों, बिकॉज ऑफ दी, एक तो आज के फास्ट फॉरवर्ड रील में मेरी वीडियो वही देख पाएगा जो जर्नली अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहता है। नहीं तो जिसने टाइम पास करना वो मेरी वीडियो स्किप करेगा, वॉच टाइम कम करेगा, मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ता, बिकॉज आई आल्सो गैदरिंग सेम माइंडसेट पीपल्स। मुझे जितने भी जेंटलमैन होते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म आउटकम पे भरोसा नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म गेम के ऊपर काम करते हैं। मेरी वीडियो का सबसे ज़्यादा स्लो बोलने का रीज़न भी यही है, बिकॉज ऑफ दी, मैं रटा रटाया नहीं कुछ बोलता, और जो मैं बोलता हूँ सोच समझ के बोलता हूँ कि उसका आउटकम क्या आने वाला है। तो ये भी एक रिस्पेक्ट गेन करने की निशानी होती है, बिकॉज सामने वाले को पता है कि ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग सेंसेबल। नो सेंस टॉक हमेशा तेज बोलेगा। मेरी वीडियोस में ग्राफिक्स भी नहीं होते, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे को अटेंशन देनी नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो उसकी वैल्यू है। ये ग्राफिक्स की, ये साउंड इफेक्ट्स की शू शै करने वाली चीज़ें, वो मैटर नहीं करता मेरी वीडियोस में। काम की बातें मैं करता हूँ यहाँ पर। तो ये भी एक पॉइंट है कि थिंक बिफोर यू टॉक। जो अगला पॉइंट है कि स्पीक लेस लिसन मोर। जितने भी जेंटलमैन टाइम के लोग होंगे ना, जिनकी रिस्पेक्टेड इज्जत होती है, इवन टॉमी शेल्बी, उसके कुछ सीन देखोगे ना, अगर वो फ्रेंड के साथ बैठा हो या फिर एनिमी के साथ बैठा हो, पहले वो उसको बहुत ध्यान से सुनेगा, रिस्पेक्टफुली उसको पूरा सुनेगा, फिर सोच समझ के जवाब देते हैं या फिर बोलते हैं। और जो बोलेंगे वो कम बोलेंगे, सुनेंगे ज़्यादा, बोलेंगे कम। उससे ऑटोमेटिक आपकी अथॉरिटी हाई हो जाती है। लोग सोचते हैं कि इसके मुंह से निकलने वाला जो वर्ड होगा उसकी अहमियत होगी, इसलिए वो कम बोल रहा है या फिर जवाब तुरंत नहीं दे रहा। एक बात और याद रखना, जहाँ डिले होते हैं वहाँ रिस्पेक्ट मिलती है, जहाँ डिले नहीं होते वहाँ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। बिकॉज पीपल नॉट थिंक अबाउट what you are going to talk, people only think about कि ये इंसान ने जल्दी आकर मेरा काम कर दिया, या फिर इंसान ने जल्दी जवाब देकर मेरा काम आसान कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम से वो आपको सीरियस नहीं लेगा। ये भी एक माइंड का रूल है, बिजनेस का रूल है। अगला पॉइंट, यू डोंट नीड टू प्रूव स्मार्ट। आपको सामने वाले से खुद को ज़्यादा स्मार्ट कभी नहीं दिखाना भाई। आप भले स्मार्ट क्यों ना हो, आपको मालूम सब कुछ है, बट
जो स्मार्टनेस शो ऑफ करता है, सामने वाला उसको भी सीरियसली नहीं लेता, या फिर वो उसका एक किस्म से कॉम्पिटिटर बन जाता है, या फिर एनवे के रूप में देखता है, या फिर जेलसी के रूप में देखता है। आपको लोगों की रिस्पेक्ट लेनी है, रिस्पेक्ट गेन करनी है, जेलसी गेन नहीं करना, फालतू के एनिमीज नहीं बनाने। मैं तो ये कहता हूं, आप खुद को डम्ब भी बना सकते हो, मूर्ख दिखा सकते हो, आप मिस्टेक कर सकते हो सामने। जब आपको सामने वाले का गहराई में जाकर उसकी बात सीखनी है, ये भी एक साइकोलॉजिकल, डार्क साइकोलॉजिकल का पार्ट है कि अगर सामने वाले की गहराई को जानना है तो आपको उसके सामने डम गेम खेलना पड़ेगा। तब सामने वाला आपको अपनी असलियत या फिर अपनी कला का विचार करेगा देने के लिए। बट अगर आप ऑलरेडी स्मार्ट हो उसके सामने, ही इज नॉट गोना टू करेक्ट योर्स, लाइक आपकी कोई भी चीज़ हेल्प कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, क्लोथिंग। भाई पहले मैं ना 2 3 4 साल पहले क्लोथिंग में मैं विश्वास नहीं करता था, बट जब से मैं क्लाइंट से मीटिंग करना स्टार्ट किया या फिर बाहर की दुनिया में निकलना स्टार्ट किया, तो मुझे समझ आया इंसान का पहरावा भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है रिस्पेक्ट लेने में। एक कहावत है ना, जो दिखता है वही बिकता है, और जैसा आप दिखोगे वैसा आपका रिस्पेक्ट मिलेगा। पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप फेक इट करो, कि हाँ, कि आपके पास है कुछ नहीं और आप फेक इट कर रहे हो कि आप अंबानी के बेटे हो या फिर आपके पास धन शोहरत बहुत है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं एडवाइस दे रहा। मैं ऐसा एडवाइस दे रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा फाड़ रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो आप अपनी पर्सनैलिटी पर भी ध्यान रखो, अपने क्लोथिंग पर भी ध्यान रखो, अपने स्टाइल पर भी ध्यान रखो, इफ़ यू कैन अफोर्ड। अंडरस्टैंड। वैसे तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में जो इंसान का बिजनेस बड़े होते हैं या फिर जो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर रहा होता है, उसका मेन पॉइंट भी यही रहता है कि वो दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, उनका क्लोथिंग का सेंस बहुत अच्छा होता है। वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि इट इज़ आल्सो हेल्पफुल फॉर पीपल रिस्पेक्ट यू। एंड नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लेना है, कभी भी अपने आप को सिग्मा मेल दूसरे के सामने नहीं बताना है। अगर आप गलती करते हो तो आपको गुस्सा भी नहीं होना है, आपको काम रहना है। या अगर कोई सामने वाला आपकी मुंह पर आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको बुरा भला बोल रहा है, आपको काम रहना है। और अगर सामने वाला इंसान आपका एक तरह से जेलसी पर्सन है, तो मैं तो कहता हूँ कि आप खुद पे हंसना भी स्टार्ट कर सकते हो या हंस के रिप्लाई दे सकते हो। मैं अभी एक यूएसए के कोर्ट की एक सुनवाई देख रहा था। उसकी जो जज थी, वो उसने डॉक्टर को बोला, उसने बोला बेब, तो डॉक्टर ने सामने बताऊँ क्या जवाब दिया, आई एम नॉट अ बेब, रिस्पेक्टफुली आई एम अ डॉक्टर। फिर जो कोर्ट की जज थी, उसने उसको पूरा भला बोला, वो स्टिल वो लाफिंग के साथ कह रहा था कि डोंट नीड टू टॉक लाइक दिस, आई नीड रिस्पेक्ट। फिर उसने बोला कि दिस इज अ कोर्ट, यहां मेरी चलती है, सो मैं यहां पर हूं बिकॉज ऑफ मैं यहां पर सिलेक्ट हुई हूं, और तुम यहां से, मतलब बोला कि निकल जाने के लिए। उससे जाते हुए बताऊं क्या बोला उसने, उसने ये बोला, आई वॉज बोर्न विद रिस्पेक्ट, और हंस के निकल गया। कितनी बड़ी बात बोल के चला गया एक वर्ड में। और पीछे जितने पॉइंट मैंने शेयर किए हैं उसमें ये पॉइंट भी था। तो भाई काम रहो, हंसते रहो। अगर आप गलती करते हो तो भी हंसो। इलोन मस्क देख लो, इलोन मस्क का एग्जांपल देता हूँ। जब वो स्पेस एक्स में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रॉकेट्स के ऊपर, उसका रॉकेट कितने तबाह हुए, और जो भी वीडियोस आती थी वो हंसते हंसते वीडियो बनाता था। देखना थोड़ा सा, मतलब आप नोटिस किया करो, जितने भी बड़े लोग होते हैं ना,
उनका लाइफस्टाइल जब इस टाइम आप जजमेंट करना स्टार्ट कर दोगे, छोटी छोटी चीजें को नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे, आपकी लाइफ भी चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। इट इज बिग पॉइंट मैन। मैं नोटिस करता हूं, वो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। मे बी आप नोटिस ना किए हो, पर मैंने नोटिस किया है, तभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टे मिस्ट्रियस। मिस्ट्री थोड़ा बना के रखो भाई अपने अंदर। दिल के होले मत रहना, पेट के होले मत रहना। जितने आप मिस्ट्रियस पर्सन रहोगे, जितने आप रहस्यमयी पर्सन रहोगे, उतना सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको जानना चाहेगा, आप में इंटरेस्ट रखेगा। ये भी एक साइकोलॉजिकल का पार्ट है, इसमें भी आ गया, इंक्लूड हो गया कि अगर आपने किसी को अपने इर्द गिर्द घुमाना है या लंबे समय तक रिलेशन बना के रखना है, तो भाई मिस्ट्रियस पर्सन बन जाओ, मिस्ट्री रखो, रहस्यमयी बन जाओ। जितने आप रहस्यमयी रहोगे, उतने लोग आपको जानने के लिए पागल रहेंगे। मेरे पास भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, भाई आप काम क्या करते हो, भाई आपसे मिलना है। मैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मैं एक काम करता ही नहीं हूँ, मैं बहुत सारे काम करता हूँ। सेकंड पॉइंट, मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं मिल सकूं, अपॉइंटमेंट ले सकूं। मेरे को मिलने का काम जो होता है, मैं खुद अपने क्लाइंट से नहीं मिल पाता, उनके डेट शेड्यूल रहते हैं कैलेंडर्स में। तो ये चीज़ें भी आपके लिए रिस्पेक्टनेस को हाई लेवल पे लेके जाती है, ठीक है। ठीक है, अगला पॉइंट जो मैं श्योर कहूँगा कि यार ये ज़िंदगी में कभी मत करना, इवन रिस्पेक्ट चाहिए या ना चाहिए, वैसे भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, किसी के पीठ पीछे बुराई। मोस्ट ऑफ द फ्रेंड सर्कल में मेरे ऐसे दोस्त हैं जो दूसरे लोगों को उसके पीठ पीछे बुरा भला बोलते हैं, जबकि उनका जो मेन पॉइंट रहता है सामने से उसका काम निकलवाना। देखो, जब तक आप सामने वाले से काम ले रहे हो तो उसके बाद आप बुरा भला क्यों बोल रहे हो यार। तो बैक बाइटिंग तो वैसे ही नहीं करना चाहिए। जब आप बैक बाइटिंग कर रहे हो, मेरे सामने करोगे या किसी दूसरे के सामने करोगे, तो आप ऑटोमेटिक उसके सामने भी अपनी इज्जत गवा रहे हो। बिकॉज ऑफ जब मेरे पास सामने आकर कोई मेरे दूसरे दोस्त की बैक बाइटिंग करता है, तो मैं समझ आता हूँ यार ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है। बिकॉज आज वो उसकी बुराई मेरे सामने करे, हो सकता है वो कल उस दूसरे के सामने मेरी बुराई करे। ऐसे अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो लंबा गेम सोचना है। भले इंसान सामने वाला कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर किसी दूसरे के सामने जो उसके लिंक में या फिर उसके सर्कल में है, बुराई नहीं करनी कभी भी। जब आप बुराई करोगे भाई, ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू गिरने लग जाएगी। आगे, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। हमेशा अपनी गलती को एक्सेप्ट करो भाई। वो इसलिए ज़रूरी है, अगर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, लोग आपको एक तरह से इगोइस्टिक पर्सन समझेंगे, एटीट्यूड वाला पर्सन समझेंगे, और बाद में वो आपकी रिस्पेक्ट करना, आपको फॉलो करना छोड़ देंगे। अगर आप गलती करते हो उसको मानो। अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, तो आपको गधे से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, राजे से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बिकॉज ऑफ दी आप गलत हो। अगर आप गलती करते हो और आप गधे से माफ़ी नहीं मांग रहे, राजे से सिर्फ माफ़ी मांग रहे हो, तो भाई एक बात याद रखना, राजा प्रजा से बनती है। अगर आपकी प्रजा आपसे खुश नहीं है ना, तो आप राजा नहीं बन सकते कभी भी। तो भाई गलती जो आप करते हो उससे सीख लेना स्टार्ट करो और उसको मानो। सबसे पहले एक्सेप्ट करो, यस आई वाज रॉन्ग, मैंने गलती की है। जैसे मैं इलॉन मस्क का दोबारा से आपको आइडिया वो देता हूँ एग्जाम्पल। जब वो टेस्ला कार लेके आया था, वो जीप जैसी थी, जो टेढ़ी से जीप, क्या वो साइबर ट्रक था, जो जब उसको शो केस करने के लिए ले आया था, वो कह रहा था कि इट इज़ ए बुलेट प्रूफ। उसने बॉल मारी, किसी दूसरे से बॉल मरवाई और शीशा टूट गया, जबकि वो कह रहा था कि इट इज़ बुलेट प्रूफ, इसको कुछ भी नहीं तोड़ सकता। जब टूटा, वो हंसते हंसते उस गलती को माना। उसने कहा वी कैन इम्प्रूव अगेन। माना कि नहीं माना गलती। दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है, और आज की डेट में कहा जाए तो वही असली यूएसए का मिनिस्टर है। जहाँ जा रहे हैं आवाज़ यहाँ तक आ रही है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट, स्टे हम्बल। भाई अगर आपको ना तरक्की मिल रही है, आप उड़ रहे हो, तो आपको ज़मीन कभी नहीं भूलना, हमेशा ग्राउंडेड ही रहना है, आपने अपने आप को रखना है। जिस टाइम आप उड़ने लग गए और ग्राउंड को भूल गए भाई, तो जिस टाइम आप मुंह के बल गिरोगे ना, कोई आपका साथ नहीं देगा। बिकॉज जब आप उड़ रहे थे ना, और जो ग्राउंड पे लोग थे जो आपको पूछ रहे थे, आपको याद कर रहे थे, आपने उनके बारे में नहीं सोचा और आप उड़ते रहे, फिर कैसे आप ये सोच सकते हो कि जब आप नीचे गिरोगे तो कोई आपको साथ देगा। तो हमेशा हम्बल रहो, ग्राउंडेड रहो, लाइक हमारे टाटा जी, टाटा रतन रतन टाटा। आज भी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। सिंपल सा बंदा था, सिंपल सी ज़िंदगी थी, और देखो जाते हुए भी सिंपल से थे। तो ये कुछ पॉइंट थे टू गेन योर रिस्पेक्ट। बाकी अगर आपके भी कोई पॉइंट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओवर एंड आउट।